शुरू मजबूरी में किए थे। जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। Hello guys, so today we are here with another success story at Coding Blocks. So today we have Bimanpreet with us. So hi Bimanpreet, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लीजिए आपको। Hi everyone, I am Bimanpreet Singh. I have done my BTech from PEC Chandigarh, and I have specialized in electronics and communication engineering, and I have been selected for Micron Technology for assembly test tactical planner. Okay, so Bimanpreet, can you just tell us कि आपने जो कोडिंग जर्नी है वो आपने कब स्टार्ट करी? प्रॉपरली तो मैंने आफ्टर एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में स्टार्ट की थी, जब थोड़ा बहुत प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह सीनियर्स वगैरह से जब पता चला था इंटर्नशिप्स के लिए। ओके, तो आपने अपने सेकेंड ईयर के लाइक स्टार्ट करी है, ठीक है। तो आपने जो अपनी आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि मुझे डीएसए कैसे करना है, क्या करना है, कैसे, और मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया जब आपने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करा? पहले तो थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो मेन चीज़ इसमें ये थी कि स्ट्रक्चर्ड वे में अगर करेंगे तो बेटर रहता है, तो कॉन्सेप्ट्स हम इंटरलिंक कर सकते हैं। एंड उसके बाद वही जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसका मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता था। तो कंसिस्टेंटली अगर बंदा करता है तो फिर बेटर रहता है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू के लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? या कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हमें टॉपिक वाइज किसी कंपनी के बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट लगते हैं, कौन से करने चाहिए? पहले जैसे कि बहुत सारी शीट्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो आप चूज कर सकते हो, या फिर जब स्टार्ट कर रहे हो तब बेसिक्स एक बार कर लो और उसके ऊपर टॉपिक वाइज प्रॉब्लम कर लो। फिर जब जैसे जैसे आपकी कॉलेज में कोई कंपनीज आ रही है तब आप वो स्पेसिफाइड कंपनीज के प्रॉब्लम्स कर लो, या जो रिसेंटली पास्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में पूछा गया वो प्रॉब्लम्स कर लो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लो। ओके, सो आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे, वही जो हमने क्लास में जैसे डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने चाहिए। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि एक स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है तो कि ना पता नहीं होता कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि डीएसए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टार्ट करने की? तो व्हाट डू यू थिंक कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की जो बिगिनर हो? दैट्स वेयर द कोचिंग सेंटर्स एंड सीनियर्स कम इन हैंडी। मतलब गाइडेंस चाहिए तो टीचर्स मेंटर से, जैसे आप मेरे मेंटर थे तो आपसे मैंने पूछा या सीनियर से पूछा, तो वो स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिगिनर है तो देयर शुड बी सम गाइडेंस जो उसको बोले कि नहीं ये टॉपिक करना है, ये नहीं करना है, कौन सा करना है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। तो बिमनप्रीत, आपने कैसे डिसाइड करा कि मुझे हाउ यू डिसाइडेड कि कोडिंग ब्लॉक से करना है, और क्यों आपने ऑफलाइन कोर्स क्यों चूज करा? बिकॉज ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे, तो आपने कोडिंग ब्लॉक्स क्यों चूज करा? इससे पहले मैंने 1-2 छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्स ट्राई किए थे, बट पर्सनली डिडंट सेट मी वेल, सो डिसाइडेड टू गो फॉर अ ऑफलाइन कोर्स। आई यूज्ड टू डिले अ लॉट इन ऑनलाइन कोर्सेज एंड यूज्ड टू लिव इन मिडिल। अच्छा, तो बेसिकली वही वाली चीज कि जो हमारे हर किसी के में होता है कि ऑनलाइन में कल कर लेंगे, वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, देयर इज नोबडी टू पुश यू कि नहीं आज करना है, जैसे असाइनमेंट करने हैं, तो वो वाली चीज ठीक है दिक्कत करता है। तो शायद वही सेम आपके साथ ये था। तो जब आप क्लासरूम में आए तो आपको क्लासरूम में क्या डिफरेंस लगा जो आपने देखा कि ऑनलाइन में नहीं था? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि वाई शुड वी गो फॉर क्लासरूम कोर्स अगर ऑनलाइन कोर्स हमें बहुत कम में या फ्री में मिल रहे हैं। तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द क्लासरूम कोर्स जो आपको क्लासरूम में आके दिखा? फर्स्टली people become consistent, and second, physical interaction is always better than virtual interaction. So mentor के साथ भी physical interaction होता है, आपका peers के साथ भी physical interaction होता है, तो better रहता है। और ऐसा कुछ क्लास में कि टॉर्चर हो रहे हैं, असाइनमेंट करना है, क्यों नहीं तो किया? नहीं था। हाँ, अच्छा। तो अच्छा ये बताइए आप
कि जब आप क्लासरूम में आए तो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट यू थिंक कि हमारे क्लासरूम में, या आपको कौन सी चीज सबसे बेस्ट लगी कि ये चीज ऐसे हो रही है तो बहुत सही हो रही है? तो व्हाट वर द थिंग्स जो आपको कोडिंग ब्लॉग ज्वाइन करने के बाद बहुत सही लगी? तो या जो भी आपको लाइक ना आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी अबाउट कोडिंग ब्लॉग, सो व्हाट वर द थिंग्स? कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाए जाते थे और वीकली असाइनमेंट्स दी जाती थी। ओके, अच्छा, तो जो आपने जैसे आपका कोडिंग जो राउंड्स हुए हैं, तो आपके कितने राउंड्स थे और आपका किस राउंड में क्या आपसे पूछा गया? Total there were 3 rounds, and first one was online assessment. Okay. In that I got cons, verbal and logical reasoning. Okay, जो अभी पूछे जाते हाँ. हैं। And after that there was a resume shortlist, and after that there was a round 1. मतलब round 1 में they asked me about general resume, what was there in my resume, and I did one internship from NTPC. So they got deep into the project that I have done from NTPC, and that somewhat resonated with the job description that they came for. Round 2, they asked me one supply chain question case study, and they asked 1 or 2 puzzles. Okay. And that's it. Okay, so and SQL okay, questions. so SQL आपसे पूछा गया। हाँ जी। तो मेन आपने एक पॉइंट बताया है कि जो आपने रिज्यूमे में मेंशन करा था, they asked you about that. तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट शुड जस्ट राइट वट एवर दे हैव डन ओनली इन द रिज्यूमे। ऐसे ही, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं। फेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो पर्सनालिटी में पता चल जाती है, आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। ओके, तो और कॉन्फिडेंट भी नहीं होते जब इंटरेक्शन हो रही होती है। जी, तो रिज्यूमे के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट थिंग्स जो हमें करने चाहिए सो दैट आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट, जबकि उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बट रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता। तो व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट थिंग्स दैट वन शुड गो फॉर कि उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो? So what I did, I took some resumes of my seniors who are placed in different big companies. So I reviewed them. मतलब देखा था कि क्या क्या उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है, और सिंगल पेज रेज्यूमे बनाना चाहिए, ATS कंप्लायंट होना चाहिए, एंड वी शुड बी स्पेसिफाई विद नंबर्स। जैसे आप वेग नहीं लिखना चाहिए कि मतलब ये किया था, आई हेल्प दिस, आई वॉलंटियर दिस, वैसे नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि नंबर स्पेसिफाई होना चाहिए, जैसे आई वॉलंटियर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हेल्प इट्स रीच फ्रॉम 10%, इनिशियली इट वाज 10% एंड इट ग्रो फ्रॉम 10 to 20%, ऐसे नंबर्स मेंशन होने तो चाहिए। हमें फेक नहीं लिखना चाहिए कुछ भी रिज्यूमे में। अच्छा, तो बिमनप्रीत, व्हाट डू यू थिंक इज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर डूइंग DSA? A student should start from basics जब हो जाए उसके बाद मतलब वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। बाकी मतलब कंटेंट तो आपको बहुत मिल जाता है, बट स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना इम्पोर्टेंट है। दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, और मतलब थोड़ा लॉजिकली लगेगा, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी कर रहे हैं जी। तो जैसे बेसिक्स करके उसके बाद एरेज, लिंक लिस्ट वगैरह कर सकते हैं। स्पेसिफिकली टू कोडिंग ब्लॉक्स, हैकर ब्लॉक प्लेटफॉर्म है उनके पास, सो दे गिव वीकली असाइनमेंट्स देयर। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यू कैन डू लीड कोड प्रॉब्लम्स that there are important sheets given by different tech people, and एक दो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज उसमें डिस्कशन हो जाता है इंटरव्यू में। मतलब इंटरव्यू थोड़ा डिस्कशन टाइप इंटरेक्टिव हो रह जाता है, वरना वो क्वेश्चन दे रहा आप सॉल्व कर रहे हो, उसकी जगह अगर आप प्रोजेक्ट करोगे और वो कुछ इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट या फिर कुछ रियल लाइफ के रिलेटेड होएगा तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Thank you so much, Bimanpreet, for being today here with us. Thank you so much, guys, for watching this success story. We'll be coming with more success stories. Till then, याद रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।